हरे कृष्णा। जिन्होंने भी मेरे लिए इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स सेंड किए थे उन सब का दिल से शुक्रिया। और आज वापस से स्टार्ट करते हैं रीडिंग। दोपहर के वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। तो टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 7 मैसेजेस। तो ठीक ही है, वैसे तो तबीयत मेरी देखते हैं रिकवर कर रही हूँ। पहला ही कार्ड है 7 ऑफ कप्स का। वाटर साइन कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। अपने दिल की कई सारी विशेष हैं जो शायद कब पूरी होगी इसके बारे में ये पर्सन दिल से सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये पर्सन थोड़ा सा पजल लग रहा है, यानी कि पहले ये ख्वाहिश पूरी होनी चाहिए या वो, इस तरह की थोड़ी सी उलझनों में फंसे हुए हैं। यानी कि राइट नाउ शायद उन्हें लग रहा है कि ऐसी उनकी कई सारी विशेष है जो एट द सेम टाइम पूरी हो सकती है। तो उसके बारे में शायद सोचा जा रहा है कि पहले कौन सी पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है 10 ऑफ वैंड्स, फायर साइन एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये कार्ड रिवर्स आया है, तो इसका मतलब ये पर्सन काफ़ी दिनों से शायद बर्डन फील कर रहे थे, क्योंकि 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड होता है हेवी बर्डन का। जैसे यहाँ पे इसने सामान हाथ में लिया है, एक याक जैसा एक है, और उसके ऊपर भी ये बहुत सारा सामान लाद के अपने ज़िंदगी के सफ़र को लेके सोच रही है, लेकिन ये स्पीडी आगे नहीं बढ़ पा रही क्योंकि इसके पास इतना सारा बोझ है। तो ये होता है 10 ऑफ वैंड्स का। तो ये कार्ड रिवर्स आया है, तो इसका मतलब है ये काफ़ी दिनों से अगर बर्डन फील कर रहे थे किसी बात को लेके, तो उस बर्डन को इन्होंने रिलीज़ किया है, जिसकी वजह से ही शायद ये कार्ड आया था कि अपने विशेष के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है द हीरोफेंट। तो जैसे ये पर्सन खुश हो रहा है, उसको कोई रास्ता नज़र आया है, कुछ सीढ़ियाँ मिल चुकी हैं, वैसे ही शायद आपके पर्सन को उम्मीद की शायद कोई किरण नज़र आ रही है, जिसकी वजह से उनको हैप्पीनेस फील हो रहा है दिल से। यानी कि काफ़ी वक्त से अगर ये बर्डन फील कर रहे थे, उन्हें कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा था, तो इट्स अ गुड साइन कि उन्हें वो सोल्यूशन मिल चुका है, और इसी उम्मीद को हासिल करने की वजह से ही शायद इस तरह की खुशी उनके चेहरे पे छा रही है। शायद ख्यालों में ही खोए हुए हैं, लेकिन पॉजिटिव सोच रहे हैं, ये ज़रूर है। फिर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। काफ़ी ज़्यादा बिजी शायद ये हफ्ता उनका रहा था, जिसकी वजह से मे बी फैमिली या फिर काम में बहुत ज़्यादा बिजी थे, लेकिन थोड़ा सा फुर्सत का, संडे का दिन है तो थोड़ा सा फुर्सत का वक्त उन्हें जब अपने हाथ में मिला है, तो उस पल को उन्हें शायद आपकी याद बहुत ज़्यादा सता रही है, और याद आ रहे हैं उन्हें वो पल कि अगर आपसे मिलने के लिए वो अपनी तरफ से एफर्ट लेते थे या लेती थी, तो किस तरह से वो बेचैनी होती थी। यानी कि राइट नाउ ये कार्ड यही बता रहा है कि आज तो शायद आप दोनों का मिलना पॉसिबल नहीं हो रहा है, लेकिन ये पर्सन सोच ज़रूर रहे हैं कि अपने काम में से फुर्सत निकाल के आपसे मिलने के बारे में।
फिर है द सन का कार्ड। सन का कार्ड तो टैरो में सबसे अच्छा ही कार्ड माना जाता है, क्लैरिटी मिल चुकी होती है। तो यहाँ पे भी इस पर्सन को जैसे यहाँ पे भी उम्मीद की कोई किरण नज़र आई है हीरोफेंट के कार्ड में, वैसे ही ये कार्ड भी बताता है कि उनके शायद दिलो दिमाग में किसी बात को लेके थोड़ा सा डर था, कुछ उलझन में फंसे हुए थे, जिसकी वजह से थोड़ा सा हिचकिचाहट थी किसी बात को लेके, या फिर ज़िंदगी में नेक्स्ट स्टेप लेने को लेके भी हो सकता है, या फिर मूव ऑन होने के बारे में कोई तो ऐसी बात थी जिसको लेके इन्हें क्लैरिटी नहीं मिल रही थी। लेकिन सन का कार्ड यही बता रहा है कि उन्हें वो क्लैरिटी मिल चुकी है। आज संडे भी है और सन का कार्ड भी है, तो क्लैरिटी भी है और शायद खुशी में ये पर्सन थोड़ा सा रिलैक्स भी फील कर रहे हैं। फिर है किंग ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। अब ये पर्सन एक्शन लेने को तैयार है। जैसे यहाँ पे ये शेर दिखाई दे रहा है, देखने में तो लग रहा है कि ये बहुत शांत है, लेकिन ये अपने मन में प्लानिंग कर रहा है इसको नेक्स्ट स्टेप कैसे लेनी है, किस तरह से जंप करना है, किस तरह से अटैक करना है। यानी कि इसने अपना गोल सेट किया है। जैसे ये लाइन को देख के पता चल रहा है, वैसे ही शायद आपके पर्सन ने अपने पैशन को लेके शायद कोई गोल सेट किया है। आपकी तरफ बढ़ना हो, आपको अपने जज्बात बताना हो, कोई भी बात हो सकती है, लेकिन अब ये पर्सन शायद एक्शन लेने के लिए तैयार है और इसीलिए ये सोच रहे हैं। एक्शन कोई भी हो सकती है। काफ़ी वक्त से अगर आप दोनों मिले नहीं हैं तो हो सकता है मिलने के बारे में भी ये कार्ड बताता है। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया रीयूनाइट, ये पर्सन आपके साथ रीयूनाइट होने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि दोबारा आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। आपसे अगर डिस्कनेक्ट फील कर रहे थे काफ़ी वक्त से, अगर आप दोनों एक दूसरे से मिले नहीं थे, तो ये सोच रहे हैं दोबारा आपसे मिले। फिर है हग्स एंड किसेस। जैसा कि हमने देखा कि किंग ऑफ वैंड्स का कार्ड है जो बताता है इस पर्सन की पैशन को, तो पैशन तो है ही। हग्स एंड किसेस की बात हो रही है, आपसे मिलेंगे तो शायद इस तरह के गिफ्ट्स आपको देना चाहते हैं, या फिर आपकी तरफ से इस तरह के कुछ गिफ्ट्स मिल सकते हैं क्या, इसके बारे में शायद सोच रहे हैं। वुंड्स, कुछ जख्म हैं जो दिल के घाव भरने के लिए ज़रूरी है, और अगर कुछ बातें हैं जो दिल पे ऊपर लगी हुई है आपके या इनके, तो उन्हें लगता है कि हग्स एंड किसेस से बेहतर मरहम तो शायद कोई हो ही नहीं सकता, और शायद इसीलिए इन जख्मों के लिए उन्हें इस हग्स एंड किसेस की ज़रूरत महसूस हो रही है। थोड़ी सी पैशनेट एनर्जी में ज़्यादा सोचा जा रहा है। फिर है फैमिली। ये कार्ड जैसा हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा वक्त उनका पिछला हफ्ता शायद फैमिली में गया है। हो सकता है किसी का, जैसा मेरा हॉस्पिटलाइजेशन हुआ वैसा शायद किसी का हॉस्पिटलाइजेशन हुआ होगा, या फिर फैमिली में शायद किसी को थोड़ी सी दिक्कत थी, तो उस वजह से इनका जो फोकस था वो शायद फैमिली की तरफ ज़्यादा था। लेकिन अब उन्हें समझ में आ गया है कि अब फैमिली में फिक्र करने जैसी कोई बात नहीं है, तो थोड़ा सा फुर्सत मिल रही है, तो आपके साथ रीयूनाइट होने के बारे में सोच रहे हैं। नेक्स्ट है बर्डन। जैसा कि इस कार्ड में हमने देखा कि ये बर्डन का कार्ड रिवर्स आया है, 10 ऑफ वैंड्स का। तो काफ़ी वक्त से शायद इन्होंने अपने दिल के ऊपर एक बहुत बड़ा बर्डन फील किया था। कोई भी बात हो सकती है ज़िंदगी में आगे बढ़ने को लेके, घर वालों को समझाने को लेके, या फिर आपको हग्स एंड किसेस देने के लिए आपसे मिलने को लेके, कुछ भी बातें हो सकती है। लेकिन उन बातों को लेके ये काफ़ी ज़्यादा सोच रहे थे और इसी वजह से शायद काफ़ी ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे, और अब इस बर्डन को ये रिलीज़ कर रहे हैं, जिस वजह से शायद आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। बर्थडे, हो सकता है किसी का बर्थडे आ रहा है, या फिर किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करने का इनका मन है। यानी कि अगर आप दोनों ने कभी ऐसा कुछ बर्थडे सेलिब्रेट किया है, कोई भी एक इंसिडेंस हो सकता है, आप दोनों पहली बार मिले वो डेट हो सकती है, या फिर आपने एक दूसरे को मैजिकल वर्ड बोले वो डेट हो सकती है। तो कोई भी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बर्थडे मतलब उसी जन्मदिन ही हो, ऐसी कोई भी बात हो सकती है जो शायद इन्होंने काफ़ी ज़्यादा स्टोर करके रखी है अपनी मेमोरी में, उस बात को लेके भी शायद सोच रहे हैं। और फाइनल कार्ड है मिस्टेक। तो उन्हें लगता है कि शायद उनसे कोई गलती हो चुकी है और उसी गलती को अब ये सुधारना चाहते हैं। यानी कि अगर जैसा इस कार्ड में हमने देखा कि वुंड्स वगैरह हैं, मतलब कुछ बातें ऐसी एक्सचेंज हुई है जिनकी वजह से आपका या इनका दिल दुखा है, तो उस गलती को ये सुधारना चाहते और शायद उसी बर्डन को रिलीज़ करने के लिए आपसे मिलने के बारे में सोच रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि मिलेंगे ही, अगर मिलना पॉसिबल नहीं हो पाया तो शायद आपसे बात करके कुछ कम्युनिकेट तो करने के बारे में शायद ये पर्सन सोच ही रहे हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।